अस्सलामुअलैकुम जमात सोइम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो लेसन को देखते हुए खुशखती का काम अपनी नोटबुक पर मुकम्मल करके इंशाल्लाह मंगल वाले दिन लाकर मुझे चेक करवाएंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपना खुशखती का काम, जो कि आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलता है। सबसे पहले तो आप अपनी खुशखती की नोटबुक्स खोलें सब बच्चे, उस पर हाशिया लगाएं, आज की तारीख, दिन और ऊपर लिखें जमात का काम। जमात का काम लिखने के बाद हम लिखेंगे उन्वान, आइन, नून, वाओ, अलिफ और नून। उन्वान हमारे पास क्या है? खे, वाओ, शिन, खुश उन्वान खुशखती में हमारे पास पहला लफ्ज है गुफ्तगू। गाफ पेश पे गुफ, ते गुफ्त गाफगू। पहला लफ्ज हमारे पास क्या है? गुफ्तगू। हम गुफ्तगू को दो लफ्जों में भी लिख सकते हैं, उसी तरह हम गुफ्तगू को मिलाकर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ते की हमारे पास क्या बनती है? आधी शक्ल। तो ते की आधी शक्ल को उसके साथ गाफ के साथ दोस्ती करवाकर हम लिख देंगे गुफ्तगू। पहला लफ्ज हमारे पास क्या है? गुफ्तगू। दूसरा लफ्ज हमारे पास क्या है बच्चों? फैसला। फे ये स्वाद लामेला, फैसला। फे ये स्वाद लामेला, फैसला। तीसरा लफ्ज है हमारे पास रे, ज़ाद अलिफ ज़ा रज़ा, मीम नून दाल, रज़ा मंद। चौथा लफ्ज है हमारे पास खुश, खे, शीन और काफ। खुश, मेवा, जीम अलिफ जाते जाल। उम्मीद करती हूँ इन चारों लफ्जों की खुशखती आप लोग अपनी नोटबुक में दर्ज करेंगे और इसका काम मुकम्मल करके अपनी नोटबुक पर लेकर आएंगे। अब हम जाएंगे अपने आज की सबक की पढ़ाई पर, जिसमें क्या शामिल है। हम नया सबक शुरू करेंगे जिसकी पढ़ाई आपको घर से करने के लिए दी थी, और साथ ही साथ उसकी इमला के अल्फाज देखेंगे। चार अनोखे दोस्त। अब हमारे सबक का उन्वान क्या है बच्चों? चार अनोखे दोस्त। आज हम एक नया सबक शुरू करेंगे। सबक का उन्वान सीन, बे और मोटी का सबक का, आइन नून वाओ अलिफ नून। उन्वान चार अलिफ नून वाओ, काफ दो चश्मे है बड़ी है, चार अनोखे दाल वाओ सीन ते दोस्त। अब आज हम नया सबक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम क्या है हमारे पास? चार अनोखे दोस्त। हम चार अनोखे दोस्तों की क्या पढ़ेंगे? कहानी पढ़ेंगे कि पहले दोस्त की क्या कहानी है, दूसरे दोस्त की क्या कहानी है, तीसरे दोस्त की क्या कहानी है और चौथे दोस्त की क्या कहानी है। और साथ ही साथ हम नया सबक सीखेंगे कि इन सब में अनोखा कौन सा दोस्त है। हम पढ़ाई करेंगे और साथ ही साथ इमला के अल्फाज करेंगे, जिनको आपने अपनी किताब पर दायरा लगाना है। क्या करना है? किताब पर दायरा लगाना है इमला के अल्फाज। चलिए, ये हमारे पास है सबक का सफ़ा नंबर, कहानी हमारे पास मौजूद है सफ़ा नंबर 77 पर, मीन 77 पर मौजूद है।
अनोखे दोस्त। अब सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं, जिसमें तलफ़ुज़ सीखें। हम इन लफ्ज़ में सबसे पहले तलफ़ुज़ सीखेंगे। पहला लफ्ज़ है मशरूबात। क्या है हमारे पास पहला लफ्ज़? मशरूबात। यही हमारी इमलाक का लफ्ज़ है। मीम शीन रे वाओ बेलिफ बा ते। मशरूबात। मशरूबात कहते हैं शरबत को, जो हम गर्मियों में ठंडे ठंडे बनाकर पीते हैं, जैसे स्कंजबी हो गया, रूह अफ़ज़ा का मशरूबात या किसी भी सोडे का मशरूबात हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं। या जब कोई हमारे घर मेहमान आता है हम उसको पानी देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मशरूबात। दूसरा लफ्ज़ है रंजीदा। क्या है बेटा लफ्ज़ दूसरा? रे रंजीदा। रंजीदा का मतलब क्या होता है बच्चों? दुखी हो जाना। रंजीदा का मतलब क्या है? दुखी हो जाना। तीसरा लफ्ज़ क्या है? कारस्तानी। क्या है हमारे पास तीसरा लफ्ज़? कारस्तानी। ता रेसिन रिस ता नी। कारस्तानी का मतलब क्या होता है? चलाकी। क्या होता है बच्चों कारस्तानी का मतलब? चलाकी। उसके बाद है खुश दिली। क्या है हमारी? खुश दिली। पांचवा लफ्ज़ है हमारे पास रज़ामंद। रज़ामंद का क्या मतलब होता है? राजी हो जाना। क्या हो जाना? रज़ामंद। रज़ामंदी। छठा लफ्ज़ है हमारे पास मुंतज़िर। मीम नून तोए मीम नून ते जोए और रे। मीम नून ते जोए और रे, मुंतज़िर। सातवां लफ्ज़ है हमारे पास हामिल। आठवां लफ्ज़ है हमारे पास समा। समा का वक्त होता है का मतलब होता है वक्त। शीशम। अब शीशम क्या है बच्चों? एक दरख्त का नाम है। तो ये इस लिहाज से क्या हुआ इसमें नकरा या फिर इसमें मारफा बच्चों? शाबाश। इस लिहाज से क्या हुआ है शीशम हमारे पास? इसमें मारफा है। हम दरख्तों में से एक किस्म के दरख्त का नाम लेकर बता रहे हैं कि इस दरख्त का नाम क्या है? शीशम। जब हमने ख़ास तौर पर अलग करके बता दिया तो ये क्या बन गया इसमें? मारफा। लुत्फ अंदोज। छठा लफ्ज़ हमारे पास इमलाक का क्या है? लुत्फ अंदोज। लाम तोए और फे। लुत्फ अलिफ नून दाल वाओ और लुत्फ अंदोज। लाम तोए फे लुत्फ अलिफ नून दाल वाओ और जे लुत्फ अंदोज। अब हम सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। चार दोस्त आपस में झगड़ रहे थे। अब हमें कहानी का नाम सुनकर ही पता चल गया कि कितने दोस्त हैं? चार। चार दोस्त आपस में झगड़ रहे थे। अब झगड़ का मतलब क्या होता है बच्चों? लड़ाई कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जीम दो चश्मे गे गाफ और रे। झगड़। चार दोस्त आपस में झगड़ रहे थे। आपस में मतलब एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे। बाग में मौजूद बूढ़े। बूढ़े मतलब जैसे आपकी दादो। दादो मतलब दादी, दादा जान, नानी जान और नाना जान क्या है? बूढ़े हो गए हैं। उसी तरह हमारे जंगल में बहुत से ऐसे दरख्त मौजूद होते हैं जो क्या हो जाते हैं? बूढ़े हो जाते हैं। और साइंस में आपने पढ़ा होगा बच्चों कि उनके हमें सर्कल्स से पता चलता है कि जो दरख्त के ऊपर जितनी भी सर्कल्स बन जाते हैं उनसे हमें पता चलता है, दायरे बन जाते हैं उनसे हमें पता चलता है कि एक दरख्त कितना पुराना है। तो उसी तरह बाग में मौजूद बूढ़े शीशम के दरख्त ने उनकी गुफ्तगू का मतलब क्या था बच्चों? बातचीत।
गुफ्तगू भी हमारे ला का लफ्ज़ है जो हमने खुशखती के काम में किया। गाफ, फे और ते, गुफ्त, गावो, गु। गाफ पेश फे गुफ्त और ते गुफ्त, गाफ पेश वो गु, गुफ्तगू। गुफ्तगू पर कान धरे मतलब उनकी बात ध्यान से सुनी। अरे ये क्या, ये तो 4 मौसम हैं। अब 4 दोस्त थे तो उसने जब उनकी बात गौर से सुनी तो चारों क्या थे, चारों मौसम थे जो ना जाने किस बात पर आपस में झगड़ा कर रहे थे। झगड़ा मतलब लड़ाई कर रहे थे। बूढ़े शीशम के दरख्त ने उन्हें अपने पास बुलाया। अब बूढ़े शीशम के दरख्त ने क्या किया, उन्हें अपने पास बुलाया और झगड़ने की वजह पूछी। वजह, अब हमारे पास अगला लफ्ज़ क्या है, हमारे पास वाओ, जीम और हे। क्योंकि काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, हमने वजह का लफ्ज़ दरख्वास्त में भी इस्तेमाल किया था और भी बहुत सी जगह पर हम वजह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी बच्चे ये वाली वजह लिखते हैं। तो बच्चों ये वजह गलत है। अगर आप ऐसी वजह लिखते हो तो वो भी गलत है। सही वजह क्या है, वाओ, जीम और हे। वजह पूछी। मौसमे गर्मा, अब कौन सा मौसम है, मौसमे गर्मा ने खफगी से कहा। खे, फे, गाफ छोटिएगी। खफगी मतलब नाराज होते हुए। खफगी का मतलब क्या होता है बच्चों, नाराज होते हुए कहा। हम आपको क्यों बताएं। ये बात तो बिल्कुल सही है। आप पर तो आजकल खूब रंगो रूप आया हुआ है। रंगो रूप मतलब कि आप पर नए नए फूल, फल और क्या है, पत्ते आए हुए हैं। खूब रंगो रूप है मतलब आप इस मौसम की वजह से बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। और ये सारी कारस्तानी, कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, कारस्तानी। मौसम बहार की है। कौन से मौसम की है, मौसम बहार की है, इसलिए आप इसके हक में फैसला सुनाएंगे। अब गर्मी का मौसम नाराज होते हुए कहता है शीशम के दरख्त से कि आप पर तो बहुत रंगो रूप आई है, मतलब अब आप बहुत खूबसूरत हो गए हैं। वो भी किस मौसम की वजह से, बहार के मौसम की वजह से। बहार के मौसम में क्या होता है रूश बेटा, आप मुझे बताएं। शाबाश। बहार के मौसम में पौधे खिल उठते हैं, पौधे नए फल बनाते हैं, फलों के साथ साथ उन पर फूल और पत्ते भी उगते हैं। हक में फैसला सुनाएंगे। अगला लफ्ज़ क्या है, फैसला। फे ये स्वाद लम्हेला, फैसला। फे ये स्वाद लम्हेला, फैसला सुनाएंगे। अरे भाई कैसी बातें करते हो, आप चारों तो मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। बूढ़े शीशम के दरख्त ने खुशदिली से जवाब दिया। खुशदिली का मतलब क्या होता है बच्चों, अहमद बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश, खुश होकर जवाब दिया। हम इस बात पर झगड़ रहे हैं कि हम में ज़्यादा अहम कौन है। मैंने कहा भी है मैं ज़्यादा अहमियत का हामिल हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा अहमियत रखता हूँ। अगला लफ्ज़ हमारे पास क्या है, हामिल। क्योंकि बच्चा बूढ़ा जवान हर कोई मेरा दीवाना है, मतलब हर कोई इस बहार के मौसम से प्यार करता है, मगर ये तीनों मानने को तैयार ही नहीं। मौसम बहार ने फख्र से कहा। इस बात पर चारों मौसम में फिर से बहस शुरू हो गई। अगला लफ्ज़ हमारे पास क्या है, बहस। बे, ए और से, बहस शुरू हो गई। बूढ़े शीशम के दरख्त ने उन्हें खामोश करवाया। क्या करवाया, खामोश, कि सब चुप हो जाए। अगला लफ्ज़ उसी तरह हमारे पास अगला लफ्ज़ क्या है, खैर खा
मीम वाव और शीन, खामोश। खामोश करवाया और बोला इस मसले का बेहतरीन हल ये है, इस मसले का बेहतरीन हल ये है कि आप चारों बारी बारी मुझे अपने बारे में बताएं, मैं फिर फैसला करूंगा कि कौन अहम है। ये बात सुनकर चारों मौसमों ने रजामंदी जाहिर की कि सब लोग बूढ़े शीशम की बात सुनकर मान गए कि हम बारी बारी अपनी खूबियाँ बताएंगे, अपनी अच्छी बातें बताएंगे और फिर शीशम दरख्त फैसला करेगा कि हम में से कौन सा मौसम सबसे अच्छा है। सबसे पहले मौसम सरमा आगे बढ़ा और फ़ख्र से बोला, मैं लोगों का पसंदीदा मौसम हूँ। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मेरा खुद पसंदीदा मौसम सर्दियाँ हैं और सर्दियों में हम धूप में बैठ के माल्टे खाते हैं, अनार का जूस, उफ मैं तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है बच्चों। और आपको पता है अनार का जूस हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, पीना चाहिए हम लोगों को, अनार का जूस पीना चाहिए, माल्टे का जूस पीना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें ड्राई फ्रूट्स मतलब खुश्क मेवाजात खाने चाहिए, जैसे मूंगफली, बादाम, और ये सब खाने से हमारी सेहत क्या होती है, अच्छी होती है। मौसमी सरमा आगे बढ़ा और फ़ख्र से बोला, मैं लोगों का पसंदीदा मौसम हूँ, मैं क्यों ना हूँ। मेरे आते ही मौसम सर्द हो जाता है, ठंडी हवाएं चलती हैं और बर्फ़ बारी होती है। ये मरी में जाने को तो बहुत मज़ा आता है सर्दियों में। ठंडी हवाएं चलती हैं और बर्फ़बारी होती है, लोग गर्म कपड़े पहनते और खुश्क मेवाजात से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि खुश्क मेवाजात खाते हैं और क्या पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। मैं लफ्ज़ पहनते आपको डायरेक्ट लिखवाऊंगी क्योंकि जो मैंने लफ्ज़ जो आपसे जायज़ा लिया था उसमें मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने पहनते गलत लिखा हुआ था, इसलिए मैं आपको पहनते इमला के लफ्ज़ में दूंगी। खुश, खे, शीन और काफ, खुश, मीम मेवा जात। खुश्क मेवा जात से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। मौसमी सरमा की ये बात सुनकर मौसमी गर्मा ने नाक चढ़ाई और फिर बोला, जनाब सबसे ज़्यादा अहम तो मैं हूँ, मेरे आने से फसलें पकती हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। जिस मौसम में सूरज की तपिश मतलब दर्जा हरारत ज़्यादा होती है उस मौसम में क्या होते हैं, फसलें पकती हैं, पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलती है। जो सर्दियों के मौसम में पहाड़ों पर बर्फ़ जम जाती है वो कौन से मौसम में पिघलती है, गर्मियों के मौसम में, और दरियाओं में पानी आता है। जो आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अब आबपाशी का लफ्ज़ तो हम पहली बार सुन रहे हैं, क्या मतलब होता है बच्चों आबपाशी का? आब का मतलब होता है पानी और पाशी का मतलब वो पानी जो खेतों को देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अलीमदाबे आब टेरी पाश छोटी शी, आब पाशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोग मज़ेदार फलों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। अब मेरा पसंदीदा फल आम तो गर्मियों में ही आता है, आप लोगों का पसंदीदा फल कौन सा बच्चों? और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लस्सी, रूह अफ़ज़ा, सिकंजवी, ऐसे बहुत से और भी मशरूबात हैं जो हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं। ये बात सुनकर मौसमी बहार तड़प कर बोला, अरे भाई सबसे ज़्यादा अहम तो मैं हूँ। लोग बेचैनी का मतलब क्या होता है, बेचैन होकर, बेचैनी से मेरा मुंतज़िर होते हैं। तो क्यों ना हो, मेरे आते ही हर तरफ रंग रंग के फूल जो खिलते हैं, दरख्तों पर नए पत्ते आते हैं और इन पर परिंदे आकर चहचहाते हैं। तो अगला लफ्ज़ हमारे पास क्या है, चहचहाते हैं। मौसमी बहार की बात सुनकर शीशम का दरख्त
खामोश खड़े हुए मौसम ख़ज़ा की तरफ मतवज्जा होते हुए बोला। अगला लफ्ज़ हमारे पास क्या है? मतवज्जा। मीम ते वाओ जीम हिजा। मतवज्जा होते हुए बोला। मतवज्जा मतलब अपना सारा ध्यान मौसम ख़ज़ा की तरफ करते हुए बोला, प्यारे दोस्त, क्या आप अपनी शान में कुछ नहीं कहेंगे? इससे पहले कि ख़ज़ां जवाब देता, मौसम बहार कहने लगा, ये बेचारा क्या बेचारा क्या बताएगा। मौसम बहार की बात सुनकर मौसम ख़ज़ां रंजीदा हो गया। रंजीदा का मतलब क्या था बच्चों? अफसोस ज़दा हो गया या फिर दुखी गमगीन हो गया और कहा कि इसे कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि इसके आते ही दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, फूल भी सूख जाते हैं और हर तरफ वीरानी का समा होता है। वीरानी मतलब वो जगह जहाँ पर कोई भी मौजूद ना हो। अगला हमारे पास कौन सा इमला का लफ्ज़ है? सूख। 21वां लफ्ज़ हमारे पास क्या है? सीन वाओ काफ और 2 चश्मी है। सूख वाओ ये रे अलिफ नून छुड़ीनी वीरानी। और हर तरफ वीरानी का समा होता है। मौसम अपनी अपनी अहमियत बता चुके तो शीशम का दरख्त बोला, आप सबकी बातें सुनकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि आप लोगों का झगड़ा बिला वजह है, बिला वजह जिसकी कोई भी वजह ना हो, क्योंकि मौसमों की तब्दीली अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। बेशक ये बात तो बिल्कुल सही है कि मौसमों की तब्दीली अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नून आइन मीम और ते नेमत है। अगर सारा साल एक ही तरह मौसम रहे तो हम उकता जाते। उकता का मतलब क्या होता है? जी भर जाना। कि अगर सारा साल गर्मी का ही मौसम रहता तो हमारा एक ही मौसम से जी भर जाता। मुख्तलिफ मौसमों के फल ना चख पाएँ, गर्मी हो या सर्दी, बहार हो या ख़ज़ां, सब मौसम अल्लाह इंसान के लिए मुफीद हैं। मुफीद का मतलब क्या होता है बच्चों? फ़ायदेमंद है। ये कहकर शीशम का दरख्त खामोश खड़े हुए मौसम ख़ज़ां की तरफ मतवज्जा हुआ और बोला, आप भी गैर अहम नहीं, क्योंकि अगर आप ना हो तो दरख्तों के पुराने पत्ते कैसे झड़ें? पुराने पत्ते झड़ेंगे तभी नए पत्ते आएंगे। ये बात सुनकर मौसम ख़ज़ां खुश हो गया। जब मौसमों की समझ में बात आ गई, वो सब हाथों में हाथ डाले खुशी से बोले, हम सब अहम हैं। सही बात है कि अगर चारों मौसम ना होते तो हम क्या हो जाते? उकता जाते। हमारा एक ही जैसे मौसम से दिल भर जाता और हम मुख्तलिफ तरह की सब्जियां और फल ना खा सकते। उम्मीद करती हूँ सबक की पढ़ाई सुनने के बाद और इमला के अल्फाज देखने के बाद आप इमला के अल्फाज को दायरा लगा लेंगे। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफ़िज़।